मुंदामणि महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। कम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुणयारी को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरां दे पावन दरबार दे अंदर शुभाईमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, बड़भागे हाँ बाणी दी विचार नाम रूपी भोजन नूं रोजाना खाण दा असीं यतन कर रहे हाँ। जिस नाम भोजन दे विचों सानू आत्मक खुराक मिलती है, सोदर दी बाणी रहरास साहिब दे अखीरले दो ये पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की मुबारक रसना दे विचों उच्चारण होए। आपने पाठ सरवण कीता। आओ आपां इन्हां नूं समझण दा विचारण दा गुरु किरपा नाल यतन करांगे। मुंदावणी महला पंजवा। सब तो पहला ते दो चीज़ां प्रमुखों बड़े ध्यान नाल समझनी है। ये जो दो शब्द ने, यह सोदर दी बाणी दे विच भी बिल्कुल अखीर ते है, ते जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपूर्णता हुंदी है, ते ये दो ही शब्द ने जिहड़े बिल्कुल अखीर दे विच है। उस तो बाद ते फिर जी है वो रागमाला है। रागमाला जिहड़ी है उहदे बारे वख-वख विद्वानां दे वख-वख विचार ने। तुंग दे विचों कोई आत्मक सोझी ऐसी नहीं प्राप्त हुंदी रागमाला दे विचों, वो रागां दी बनतर दे बारे समझाया गया। तो गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह ने इसे करके जदों अकाल तख्त साहिब के उपर अखंड पाठ साहिब हुंदा, उत्थे रागमाला नहीं पढ़ी जाती। जिहड़ी रहत मर्यादा है उहदे विच भी ये गल अंकित की गई है भी रागमाला पढ़ना या ना पढ़ना ये स्थानक रीति के अनुसार जिहड़ी है वो कीता जाए। भी जिथे पढ़न की रीत है उत्थे पढ़ी जाए, जिथे नहीं पाई उत्थे नहीं, क्योंकि विवाद नहीं करना। तो
इस करके दो जिहड़े ये शब्द ने ये गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपूर्णता के उपर भी खीरले दो शब्द ने। गुरु अर्जन साहिब पातशाह ने सारी बाणी नूं संपादन किया ते अखीर दे उपर कहंदे ने मुदामनी महला पंजवा। सब तो पहला तो मुदामनी शब्द नूं थोड़ा जिहा बड़े ध्यान नाल समझो। एक ते मुदामनी दे अर्थ प्रोफैसर साहिब सिंह ने कीते हुए ने, जां ज्ञानी हरबंस सिंह ने कीते हुए ने। वो अर्थ ने भी जिहड़ा मुदामनी आ ना, इहदा अर्थ बनदा ये शब्द मुंदन तो बनिया। मुंद लैना जां मोहर ला देना। पुराने समय दे विच जदों राजे दा भोजन बनदा सी ते राजे दे भोजन दे लई विशेष तरह दे रसोईए हुंदे सी। आम तां हुंदे नहीं, क्योंकि बड़ा ख्याल रखिया जांदा सी। राजे दा भोजन वधिया होना चाहिए, उहदे च कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई दुश्मन उहदे विच जहर रूपी मिलावट ना कर देवे। बड़ी सावधानी नाल बनाया जांदा सी ते बड़ी सावधानी नाल राजे तक पहुंचाया जांदा सी। जिहड़ा रसोईया राजे लई भोजन तैयार करदा सी ना, उहने भोजन नूं तैयार करना ते फिर उस तो बाद जिहड़ियां बर्तनां दे विच भोजन बनिया हुंदा सी उहनूं मुंद देना। भाव उहदे उत्ते एक विशेष तरह की निशानी ला देनी, जिहनूं कहा जांदा सी मोहर लाउणी। फिर जिहड़ा बंदा, इहदा अर्थ की सी भी जिहड़ा बनाउण वाला रसोई है उहने अपने हत्थां नाल बना के इहनूं बंद कर दिता है। भाव जिहनूं आपां कहने सील कर दिता, उपर तो सील ला दी, उस समय मोहर ला दी। वो जदों राजे दे कोल लैके जांदे सी ते जिहड़ा राजे दे कोले भोजन पहुंचाउण वाला हुंदा सी, वो राजे मूहरे अखां दे सामने ही वो जिहड़ी सी वो मोहर नूं खोलदा सी, सील नूं खोलदा सी। इहदा अर्थ इह बनदा सी भी जिद्दां दा पिछों भोजन भेजिया गया बिल्कुल उसी तरह का भोजन अगे पहुंचे, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध भोजन है, जैसा पिछों आया वैसा ही ये शुद्ध भोजन राजा जी तुहाडे कोले पहुंचे है। फिर उत्थे जिहड़ी वो मोहर सी उहनूं खोलिया जांदा सी, मुदामणी नूं खोलिया जांदा सी ते राजा अपने शरीर की खुराक भोजन छकदा सी। हुण प्रोफैसर साहिब सिंह कहंदे भी इसे तरह के नाल ही जदों गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने यह सारी गुरु ग्रंथ साहिब पास संपादना की ते ये सारा एक भोजन ही तो है, आत्मक खुराक ही है ना बाणी। ते ये आत्मक खुराक जिहड़ी बाणी है, फिर सतगुरु पातशाह इत्थे मुदामणी दी मोहर ला रहे ने। मोहर का अर्थ हुंदा भी ये भोजन बिल्कुल शुद्ध है, जैसा बनाउण वाली ने भेजा वैसा ही राजे दे कोले पहुंचा है। इहदे कोई मिलावट नहीं, कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह भी कहते हैं भी भाई मैं तां गुरसिखों ये परमेश्वर दे द्वारा भेजी हुई बाणी रूपी भोजन मैं तां गुरसिखों तुहाडे तक पहुंचाउण वाला हाँ। ये मुदामणी दी मोहर भी परमेश्वर ने लाई है। इहदा अर्थ है भोजन बिल्कुल शुद्ध है आत्मा दे लई, इहदे च कोई मिलावट नहीं है। इस करके शब्द मुदामणी वरतिया भी ये मोहर लग के आई हुई बाणी है, ये शुद्ध बाणी है, कोई मिलावट नहीं है। एक तो ये अर्थ कीते ने प्रोफैसर साहिब सिंह ने या ज्ञानी हरबंस सिंह ने भी कीते। एक दूजे अर्थ ने गुरमुखो जिहड़े फरीदकोट वाले टीके दे अर्थ ने, तो श्रोमणी कमेटी जिहड़ा है टीका तैयार किया उहदे विच ये अर्थ कीते गए ने। जिहड़ी पोठोहार दा इलाका है, पोठोहार दे इलाके दे विच मुदामणी दा अर्थ हुंदा सी बुझारत पा देना, और ये अर्थ भी बिल्कुल नजदीक ने, बिल्कुल सही लगते हैं। जदों
लड़के वालियां दी बरात लड़की वालियां दे घरे पहुंचनी। अजकल तो कुछ रवायतां साडे रीति रिवाज खत्म हो गए ने। जदों ना बरात हुंदी सी जिहड़ी बरात खाना खाण लगदी इंज ते जिहड़ियां लड़की परिवार वाला वालों कुड़ियां हुंदियां सन उन्हां ने एक बुझारत पाउणी। ਉਹ बुझारत दे विच कुछ सवाल हुंदा सी ते कह देना भी असी हुण भाई ये मधामणी पा दित्ती है, असी बुझारत पा दित्ती है, बरात विचों कोई इस बुझारत नूं जदों बुझेगा उस तो बाद ही ये खाना खाधा जावेगा। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बुझारत पाउणी। ਇਹਨੂੰ आम भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਤ ਬੰਨਣੀ। बरात बननी भी बरात बन दिती है भाई। फिर ना कोई इदा हुंदा सी भी जिन्हों ज्यादा बुझारत अगे बजुर्ग पुराने समय बच्चियां ने बजुर्ग कोले बैठना उन्हें बातां पाउणियां, तुसी मेरी बात बुझो। वो बुझारत बुझना की हुंदा सी, कोई सवाल हुंदा सी उहदे विच। ओही बुझारत सी जिहड़ी उत्थे पाई जांदी सी ते जदों तक वो बरात विच आया होया कोई इंसान उस बरात का जवाब नहीं सी दिंदा उस बुझारत का, उदों तक बरात खाना नहीं सी खा सकती। कोई बहुत विशेष बंदा हुंदा सी जिन्हों हर तरह दीयां बुझारतां दा पता हुंदा सी, स्पैशलिस्ट होना बुझारतां दा, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ भी तू आ चल भाई साडे नाल बात बुझेगा ते गल बनेगी। कुड़ियां द्वारा बुझारत पाई जाती सी, बजी बरात बन्नी जाती सी। तुसी कदे अज भी पोठोहार दे इलाके विच जाओ ना ते ओह कहंदे ने की करदा किद्दां दीयां बुझारतां पांदा पिया सीधी गल दस। ओह जा कहंदे ने किद्दां दीयां मधावणियां करदा पिया सीधी गल कर। हुण भी ओह इंज ही बोलदे ने किद्दां दीयां मधावणियां पाई जाना सीधी गल कर, कि किद्दां दीयां बुझारतां पाई जाना। तो इहदा अर्थ एक मधावणी दा बुझारत भी बनदा है। इसे तरह दे नाल धन गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं। प्रोफैसर साहब सिंह ने ये अर्थ ने जिहड़े वो मधावणी दे मुंदला कीते ने और दूसरे विद्वानां ने जिहड़े ने फरीदकोट वाले टीके दे विच जां होर विद्वानां ने ये अर्थ बुझारत पाउणी कीते। दोनों अर्थ तुकदे ने क्योंकि दोने अर्थां दे विच गल खाण भोजन दी चलदी पई है। भावें बरात वाली गल है, गल उत्थे भी भोजन खाण दी है भी बुझारत नूं बुझोगे ते भोजन खाओगे, ते दूजे पासे जे गल मुंदण दी चलदी पई है मोहर दी ते गल उत्थे भी है भी ये भोजन शुद्ध है भाई, मोहर लगी हुई है। तो पातशाह कहंदे ने थाल विच तीन वस्तु पईओ। जदों गुरमुखो इस मधावणी दा एक जिक्र हो रहा बड़ा समझो ध्यान नाल। जदों असीं सोरठ की वार पढ़दे हां, सोरठ की वार दे अंदर एक शब्द आउंदा है गुरु अमरदास साहिब पातशाह दा, उहदे विच भी जिक्र है मधावणी दा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार, जित खाधै मन तृप्ति है पाईऐ मोख द्वार। ए भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार। ए मधावणी क्यों विचों कढी है सदा रखी है और धार। ए मधावणी सतगुरु पाई गुर सिखां लद्दी भाल। हुण ये जिहड़ा शब्द है ये गुरु अमरदास साहिब पातशाह दा। तो उत्थे भी थालै विच तै वस्तु पईओ। भाई गुरु परमेश्वर ने थाल विच तीन वस्तुआं नूं ये बाणी एक थाल है, इहदे विच तीन वस्तुआं रखियां होईयां ने ते ओह इहदे तीन वस्तुआं की करदियां ने हर भोजन अमृत सार। ये तीन वस्तुआं ही हरि दा श्रेष्ठ आत्मक भोजन है। हुण उत्थे ये गल तां गुरु पातशाह ने कर दित्ती, पर ये दस्सिया ने भी ये तीन वस्तुआं है किहड़ियां ने। ये तीन वस्तुआं दस्सिया नहीं गुरु अमरदास साहब ने भी है किहड़ियां वस्तुआं ने। नाल ये कहंदे ने भी ये तीन वस्तुआं वाला भोजन खाण दे नाल जित खाधै मन तृप्ति है पाईऐ मोख द्वार। मन तृप्त भी हो जाएगा ये तीन वस्तुओं का भोजन खाण दे नाल ते तैनूं मुक्ति का दरवाजा भी मिल जाएगा। ये भोजन अलभ है संतो। ये तीन वस्तुओं वाला भोजन भाई गुरसिखो अलभ है, बड़ा बहुमुल्ला है। लभै गुर विचार, गुरु दी विचार नाल लभ लओगे तीन तरह का भोजन।
हुण इत्थे दस्सिया नहीं भी 3 वस्तुआं किहड़ियां ने। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह ने मधावणी उचारण की, फिर गुरु अर्जन साहब पातशाह ने 3 वस्तुआं का जिक्र कर दिता। की कहंदे ने, थाल विच 3 वस्तु पईओ। ये जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, ये थाल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 वस्तुआं ने, सत संतोख विचारो। हुण बहुतांत जिहड़े विद्वान ने जितने भी ने वो ये कहंदे ने भी सत संतोख ते विचारो ये 3 वस्तुआं ने। पर जे असीं गुरु अमरदास साहब पातशाह जी दी पंक्ति नूं ध्यान च रखीए कि ये भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार। विचार दे राही ये 3 तरह का भोजन लभ्या जांदा है। फिर विचार तीजा भोजन नहीं बनता। 3 वस्तुआं विचों विचार वो वस्तु नहीं बनती। क्यों? 3 वस्तुआं नूं लभण दे लई विचार जरूरी है। पातशाह कहंदे विचार नाल ये 3 वस्तुआं लभदियां ने। लभै गुर विचार, गुरु दी विचार नाल लभदियां ने 3 वस्तुआं। हुण 3 वस्तुआं किहड़ियां ने? सत संतोख। सत का अर्थ है उच्चा आचरण। ये जो थाल गुरु ने बनाया, परमेश्वर ने भेजिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली वस्तु है सत उच्चा आचरण। दूजा संतोख, संतोख रखना। ते तीजा किहड़ा है? अमृत नाम ठाकुर का पयो। आ ठाकुर का अमृत नाम है जिहड़ा, ये है तीजी वस्तु। आ जिहड़ा बाणी रूपी थाल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 वस्तुआं परमेश्वर ने रखियां हुई ने। सत रखिया, संतोख रखिया, ते तीजा पातशाह कहंदे अमृत नाम ठाकुर का पयो। तीजा है ठाकुर का अमृत नाम। ये ने 3 वस्तुआं। ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। भाई ये जो अमृत नाम है, सत ते संतोख है, कहन लगे जदों ये विचार दे राही सत संतोख रख के जदों असी इस नूं विचारांगे ते पातशाह कहंदे तीजी वस्तु फिर अमृत नाम प्राप्त होवेगा। जिसका सबस आधारो, जिस दा सारे सतसंगियां नूं सहारा है, आसरा है। आधार का अर्थ है, आधारो का अर्थ है सहारा। जे को खावे जे को पुंचै। जे कोई भाई थाल विच इन्हां 3 वस्तुआं नूं खावेगा, इसनूं हजम करेगा, खावेगा, तिसका होए उधारो। उसका जिंदगी विच उधार हो जाएगा, पापां तो वकारां तो छुटकारा हो जाएगा, परमेश्वर दे दर दी प्राप्ति होवेगी। ए वस्त तजी ना जाई। पातशाह कहंदे जिहड़ी ये आत्मक नाम की खुराक है ना, अमृत नाम है ठाकुर दा। पातशाह कहंदे ए वस्त तजी ना जाई। ए वस्तु नूं छड्डिया नहीं जा सकता। ये वस्तु रोजाना खाण वाली है भाई। ये अमृत नाम का भोजन है जिहड़ा रोजाना खाण वाला है। इनू छड्डिया तजिया नहीं जा सकता, छड्डिया नहीं जा सकता। और सच है गुरमुखो, मैं एक बेनती संगतां नूं करदा हुंदा, देखो जदों भी जिहड़े सिख सन ना, वैसे आ गुरु के बाग का 100 साला चलदा पिया, ते यतन करांगे भी अज शाम तो ना जिहड़ा गुरु के बाग का इतिहास शुरू किया जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ अंग्रेज ने पंजाब उत्ते कब्जा हो गया, अंग्रेज़ां ने एक रिपोर्ट दायर की अपनी पार्लीमेंट विच, इंग्लैंड लंडन की पार्लीमेंट विच। वो कहंदे भी पूरे भारत विच शांति हो गई है। पुछदे ने उत्थों दे जिहड़े वड्डे ने, वो कहंदे भी शांति लगदी पई है, पर पंजाब की धरती च बगावत कदों भी हो सकती है। भी पंजाब की धरती तो खतरा है, आपां नूं होर कितों खतरा नहीं। पुछया भी क्यों? वो कहंदे भी अजे भी सिखां दे कोले ना एक ऐसे केंद्री सेंटर ने
जिन्हां विचों उन्हां नूं आत्मक आज़ादी की खुराक मिलती है भी असीं बाहरों भावें कब्जा कर लिया पर आत्मक तौर पर अजे भी सिख आज़ाद ने क्योंकि ये सारा पंजाब ही शुरू तक तो ये हरियाणा कह लो हिमाचल कह लो वो परला 36 जिले जिहड़े टुट गए साडे कोलों पाकिस्तान दे वो सारा पंजाब ही सी इन्ना वड्डा कहंदे इत्थों कदों भी बगावत हो सकती है। पुछा भी कारण की है कहंदे सिखां दे केंद्री स्थान गुरुद्वारे ने ना उन्हां गुरुद्वारियां विचों रूहानीयत की ताकत मिलती है इन्हां नूं जेकर सिखां नूं गुरुद्वारियां तो दूर ना किया गया तो असीं बहुता लम्मा सिर जिहड़ा सी ओह पंजाब दे उत्ते राज नहीं कर सकते। इस करके रूहानीयत तोड़ी जाए सिखां नूं गुरुद्वारे तो दूर किया जाए और इसे करके तुसीं देखो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब का सब तो पहला जिहड़ा DC सी वो बदल के अंग्रेज लाया गया। उस तो बाद फिर जिहड़ा जथेदार सी अकाल तख्त साहिब का उसनूं बदल के अपना एक सरबराह जिहड़ा सी वो अपना चापलूस अरूड़ सिंह जथेदार लाया गया। जिहड़ा अरूड़ सिंह जिहड़ा सिमरनजीत सिंह मान लीडर पंजाब का एक उहदा नाना सी अरूड़ सिंह वो बिल्कुल नकम्मा सी अंग्रेज़ों की गल विच हां च हां मिलाउंदा सी और बज-बज घाट के उत्ते 1914 दे विच जदों कामाघाटा मारू दे सिख शहीद हुंदे आ वो कहंदा इन्हां विचों एक भी सिख नहीं सी। हुण जथेदार ने अकाल तख्त साहिब को हुक्मनामा कीता जारी कहंदा इन्हां च एक भी सिख नहीं सी जदों कि वो सारे दे सारे सिख सी। फिर उन्हें जलियांवाले बाग दा जिहड़ा डैर सी उहनूं सरोपा भी पाया फिर भी इहने चंगा काम कीता इदा करके तो उदों के नकम्मे बंदे बिठाए गए कि सिखां नूं गुरुद्वारे तो दूर किया जाए। फिर उन्होंने जात पात करनी शुरू कर दी जिहड़ा सी हरमंदर साहिब दे विच भी ये रूल बनाया गया भी सवेरे 9 बजे तो बाद दलित लोगों की अरदास नहीं हो सकती। जिहड़े दलित लोग ने गरीब ने वो दूर हो जाण सिੱਖੀ तो यतन किए गए इदां दे तो गुरुद्वारे तो दूर किया गया और उदों तो सरकारां ने दूर किया सिखां नूं गुरुद्वारियां तो आत्मक तौर पर कमजोर करने दे लई सिखां नूं कमजोर करना ते की करना पएगा गुरुद्वारियां तो दूर होना पएगा। और अज दुखांत यह है कि अज सिख अपने आप ही गुरुद्वारियां तो दूर हो गए ने किसी नूं कुछ करना ही नहीं पैंदा आवाज़ां मार मार के कहना पैंदा भी आ जाओ भाई लंगर भी सोनू खवावांगे इत्थे आ जाओ जल्दी जल्दी आवाज़ां मार मार कहना पैंदा क्योंकि असीं दूर हो गए। तो सिखां दी रूहानीयत भी राजनीतिक भी समाजिक चेतनता का जिहड़ा सेंटर सी वो गुरुद्वारे सी बस उत्थों असीं दूर हो गए। इस करके अज देखो सब कुछ होंदियां होइयां भी असीं किद्दां भटकदे पए हां। तो पातशाह कहंदे ए वस्त तजी ना जाई ए भाई जिहड़ी गुरबाणी रूपी नाम रूपी थाल विच वस्तुआं ने ये नाम दी दात तजी नहीं जा सकती ये छड्डी नहीं जा सकती ये तेरी रोजाना दी खुराक है। जिवें रोजाना खुराक खाना है तो तेरा शरीर ताकतवर है जे 4 दिन छड्ड देवें खुराक बाहर दी ते शरीर कमजोर पै जांदा है। ये भाई सत्संगत विच आके नाम ते गुरु दी बाणी नूं पढ़ना ये तेरी आत्मा दी खुराक है छड्ड देगा तेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी। जे इस नूं छड्डेगा तो आत्मक तौर पर कमजोर होवेगा शरीरक तौर पर तंदुरुस्त रहना है तो बाहर का चंगा भोजन चाहिए तो पातशाह कहंदे सिखा तू आत्मक तौर के उत्ते मजबूत बनना है तो फिर तैनूं ये नाम रूपी बाणी रूपी खुराक रोजाना खानी पएगी। इस करके संगरांदिया सिख ना बनीए पुन्निया ते मासी वाले सिख ना बनीए बनना ते सत्संगत रोजाना वाले सिख बनीए तां जो नाम की खुराक सानू रोजाना मिलती रहे। क्योंकि मैल रोजाना अंदर जाती है गंदगी रोजाना अंदर जाती है आत्मक भुख रोजाना लगती है तो भोजन भी रोजाना चाहिए। फिर ए वस्त तजी ना जाई नित नित रख और धारो इनू रोजाना हिरदे विच धारण किया जावे और धारो और अर्थ है हिरदा इसनू भाई सिखो रोजाना हिरदे विच संभाल के रखो। तम संसार ये संसार एक हनेरे वांग है घुप हनेरा है चरण लग तरी है
पर पातशाह कहते है तो यह संसार माया का कुप हनेरा, पर इसनों पार किया जा सकता है। किवें पार किया जा सकता है? जदों तू इस नाम की अंमृत खुराक नूं रोजाना धारण करे, फिर यह हनेरा कुप हनेरा रूपी संसार भी पार हो सकता है। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। पातशाह कहते हे नानक, जदों फिर आत्मक खुराक रोजाना खाएगा ना, फिर ब्रह्म पसारो, फिर चारे पासे तैनू उस परमेश्वर वाहिगुरु का पसारा ही नजर आएगा। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह सारी बाणी नूं लिख के संपादन करके अखीर ते कहंदे ने, परमात्मा तेरा शुकराना है। शुकराना करते हैं, यह शब्द शुकराने का है। तेरा कीता जातो नहीं, हे मेरे मालक वाहिगुरु जी, ये सारा पर उपकार तू ही कीता है, ये रहमत तू ही कीती है। मैनो जोग की तोई, अच्छा इनू की तोई नहीं पढ़ना, बहुत आम संगतां की तोई पढ़ जाएंगे। तोई कोई शब्द नहीं है, कीतो ई भाव के तू ही कीता होया है। हे सतगुरु, ये तू ही कीता होया है, मैनू सेवा करन दे, मैनू जोग, मैनू तू ये करन दे योग बनाया है। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। हे परमेश्वर वाहिगुरु जी, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैं तो गुणा तो सखना हाँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। आपे तरस प्योई, तुसानू मेरे ते तरस आया है। हे परमेश्वर, तुसी तरस करके मेरे कोलों सेवा लई है। तरस पया, मेरी दशा नूं वेख के, मेरी हालत नूं देख के तैनू मेरे ते तरस आया। मेहरामत होई, शब्द है मेहर, मेहरामत बन गया फिर मेहरामत होई। हे परमात्मा, ते तू तरस कीता और तेरे तरस दे विचों ही मैनू तेरी मेहर मिली है। सतगुर सज्जन मिलिया और उस दे फल स्वरूप ही मैनू सच्चा सतगुरु प्राप्त होया है। नानक नाम मिले तां जीवा। अच्छा इनू ध्यान ना पढ़ना, खासकर बीबियां माइयां भैणां बैठियां ने, जदों पाठ करदियां ढोलकी दे उपर पढ़दियां नानक नाम मिले, नानक नाम मिले, नानक नाम मिले, ये इदां ही चलदा है। नानक नाम नहीं, नानक रोक के नाम मिले तां जीवा, इदा नानक विश्राम है। ये नानक बेनती करदा हां, नाम मिले तां जीवा। हे प्रभु, तेरा अंमृत नाम मिले ताही मैं आत्मक तौर दे उत्ते जिउंदा रहिंदा हां। तन मन थीवै हरिया, और तेरे नाम दे नाल ही मेरा शरीर ते मेरा मन सदा हरिया भरिया रहिंदा है। हे सतगुरु, तुसी कृपा करो, मेरे उत्ते तरस कीता, मैनू नाम दी दात मिले, मैं आत्मक जिंदगी जावां ते मेरा मन तन सदा ही खिड़िया रहे, मेरा मन सदा ही प्रसन्न रहे। सो ये सी गुरमुखो सोदर दी बाणी दी विचार। सतगुरु पातशाह ने साडे ते भी तरस कीता और ये साडे कोल सेवा लई है। कृपा धन्नवाद करिए पातशाह जी दा। दूसरी बेनती है कि आपां आसा दी वार दी बाणी की गल ते चलो करनी है शुरू, पर सोहला साहब, क्योंकि पंजवीं बाणी ते सोहला साहब है जी, और सोहला साहब मैनूं लगदा भी आसा की वार दी बाणी तो पहला, क्योंकि पंजवीं जिहड़ी नितनेम दी बाणी है सोहला साहब ही है, और सोहला साहब आपां करना चाहिए जी पहला। हाँ, तो पहला सोहला साहब की बाणी करांगे, 5 शब्द ने, और उस तो बाद फिर आसा की वार शुरू करांगे। धन्नवाद तुहाडा सब दा। गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी राग कली महता तीजा नाम ओंकार सतगुर प्रसाद।